तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब ने देख भी लिया होगा और आपको पता भी होगा कि CCSU यूनिवर्सिटी की जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी और जितने अभ्यर्थी वहां से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए थे, काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिए थे, उनका मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो आइए हम देखते हैं कि हम मेरिट लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद हमको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और उस कॉलेज में हमको जाकर कब तक एडमिशन लेना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, एडमिशन लेते समय किन किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है। तो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर उसे आप ज्वाइन कर लेते हैं तो जो मेरिट लिस्ट की PDF है मैं उसे वहां पे अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं दोस्तों CCSU। हमने टाइप कर दिया है और हमारे सामने CCSU का ऑफिशियल पोर्टल देखिए आ चुका है। हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों हम ध्यान देंगे किसमें, ध्यान देंगे दोस्तों हम नोटिफिकेशन एंड प्रेस रिलीज वाले में। तो यहाँ पे देखिए 14 अक्टूबर को आपका आ गया है एमएड फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2023-25। तो सिंपली सा हम इस पे दोस्तों क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे कॉलेज के मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जैसे कि अस्टर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एस्ट्रॉन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बीकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ, BIMT कमलपुर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CCS यूनिवर्सिटी कैंपस की ये मेरिट लिस्ट है। तो इसको हम सबसे पहले देख लेंगे। अभी हम आगे लिस्ट पढ़ देते हैं कि कितने कॉलेज की इसमें आई है। फिर इसके बाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिलासपुर, डॉक्टर शादीलाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गिन्नी देवी मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, IP कॉलेज बुलंदशहर, राम चमेली क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा, विश्वास गर्ल्स कॉलेज गाजियाबाद ओनली फॉर गर्ल्स, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी साइंस, लक्ष्मी चंद पटवारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बागपत, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन दिल्ली मेरठ रोड, ये भी है आपका, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, महालक्ष्मी कॉलेज फॉर गर्ल्स, मॉडर्न कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, पंडित दीनदयाल उपाध्याय MGMT कॉलेज, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, NAS कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। हम इसकी मेरिट लिस्ट दूसरे नंबर पे देखेंगे। और इसके बाद जो है VMLG कॉलेज जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, तो इसका हम तीसरे नंबर पे मेरिट लिस्ट देखेंगे। फिर मेरठ कॉलेज का भी हम मेरिट लिस्ट चौथे नंबर पे देखेंगे। और इसके बाद एक आध प्राइवेट कॉलेज का हम मेरिट लिस्ट इसलिए देख लेंगे कि क्या कुछ कट ऑफ जाता है, मतलब कितने नंबर तक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, ताकि जो आगे के भी विद्यार्थी हैं जो 2024 में एमएड एंट्रेंस के लिए फ़ाइट करेंगे उनको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने इन सारी चीज़ों की मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर रखी है, जिनको जिनको मुझे दिखाना है। अगर आपको डाउनलोड करना है जैसे कैंपस यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, बस मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं सबसे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CCS यूनिवर्सिटी कैंपस की मेरिट लिस्ट है और टोटल 25 सीटों की ये मेरिट लिस्ट है। यदि इसमें जितने अभ्यर्थी का नाम है अगर वो जाके एडमिशन करा लेते हैं CCSU में, तो फिर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। या फिर आप यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहेंगे तो जो सीट पे रिक्तता होगी, यानी कि कुछ बच्चे नहीं ले पाते हैं, काउंसलिंग में उनका नाम तो आ जाता है बट एडमिशन जाके नहीं ले पाते हैं, तो आपका एडमिशन वहाँ हो सकता है, बट अभी चांसेस 0 के बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जिनका नाम है वो है गौरव विश्वास्ता। इनका 191 नंबर है, जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा गया था। इन्होंने फर्स्ट नंबर पे कैंपस को डाला था। आप देख सकते हैं कॉलेज चॉइस में फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट पे इन्होंने कैंपस को रखा था और इन्हें कैंपस मिला भी है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि हर्ष सिरोही जिनका 176 है, इनको भी मिला है। हिमांशु सैनी, इनका भी 176 है, मिला है। डिम्पल रस्तोगी, इनका 171 है और इनको भी मिला है। और यहाँ पे देखिए 2 अभ्यर्थी OBC के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अभ्यर्थी जो हैं वो अनरिजर्व में आके
एडमिशन लिए हैं, या देखिए अनरिजर्व है। तो मैंने आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई ओबीसी विद्यार्थी का, एससी के विद्यार्थी का नंबर जनरल के बराबर है, अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर है, तो वो अनरिजर्व में जाके एडमिशन लेगा और उसके सीट पे ओबीसी में जिनका कम नंबर है उनका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे घाटा किसका होता है? जनरल के कैंडिडेट का, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट का 2 सीट ओबीसी के विद्यार्थी यहाँ पे ले लिए, आप देख सकते हैं। तो अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो आपका अपने कैटेगरी में एडमिशन नहीं होता है, अब अनरिजर्व कैटेगरी में आपको एडमिशन दिया जाता है, तो जिससे ओबीसी वालों का फ़ायदा हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि श्वेता यहाँ पे एक हैं, श्वेता अदर स्टेट से हैं और इनका 171 जनरल कैटेगरी की हैं। स्नेहा जैन हैं 170, अदिति हैं 169, सुचिता वर्मा 168, दीपांजलि 166, अबू निदल 165 और निखिलेंद्र कुमार इनका 164 है, डोली वर्मा 163 है। काफ़ी अच्छा मतलब नंबर पे यहाँ पे एडमिशन लिया गया है। कियम शिखा का 163 है। सभी ने फर्स्ट चॉइस अपनी कैंपस को दी थी और इन्हें कैंपस मिल गया है। ओबीसी के कैटेगरी में देख सकते हैं कि टोटल 6 लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया है एडमिशन के लिए, और वो 6 लोग टोटल ओबीसी के हैं और इनका जो नंबर है 161 से 156 के बीच में है। कुमारी गुंजन का 161 है, आकाश हुड्डा का 160 है, दिव्या यादव का 158 है, प्रीति का 158 है, पल्लवी मलिक का 157 है, अंकिता पाल का 156 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा चैनल है कोर्सेस पॉइंट, 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, सीसीएस यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आया था और उसके बाद से एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड, सिलेबस और आपके काउंसलिंग तक इस चैनल ने आपको समय समय पर लाकर अपडेट दिया, आपको बताया। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैंपस तक पहुंचने में इस चैनल की कुछ भूमिका रही है कि नहीं रही है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो जो 2024 के अभ्यर्थी हैं जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस की सीट क्रैक करना चाहते हैं, उन्हें हिंट मिलेगा कि क्या ये चैनल उनके लिए उपयोगी है, क्या हम उनको ऑथेंटिक अपडेट दे पाते हैं या फिर उनके स्टडी में हमने कुछ सहायता की है। आप ज़रूर बताइएगा। और आप यदि हमारे साथ अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं कि आपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की एमएड की सीट कैसे हासिल की, कैसे पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटजी आपकी रही, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिएगा। हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे जिससे 2024 के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एक गाइडलाइंस मिलेगा, उन्हें तैयारी करने के लिए एक दिशा मिलेगी। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं 9219136157। तो यदि आप इच्छुक हैं अपने अनुभव साझा करने के लिए तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं। इससे कुछ विद्यार्थियों का भला हो जाएगा। आपको पता है इस चैनल पर हम कोई पेड बैच नहीं चलाते हैं या फिर किसी से कोर्स के नाम पे कोई पैसा वगैरह नहीं लेते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है अभ्यर्थियों की सहायता करना। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए चैनल पूरी तरीके से समर्पित है और मैं भी समर्पित हूँ। तो यदि आप भी अन्य विद्यार्थियों के सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, आप में मानवता है, तो आप हमारे साथ ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी में 6 लोगों का एडमिशन हुआ है। उसके बाद जो एससी कैटेगरी है, एससी में आपका टोटल 5 लोगों का एडमिशन हुआ है और 5 लोगों में जो एडमिशन हुआ है उसमें जो कट ऑफ है आपका 148 से 138 के बीच में हुआ है। सारे लोगों ने फर्स्ट चॉइस में अपना कैंपस को दिया था। ओम कुमार का 148 है, अनिल कुमार का 146 है, सचिन कुमार का 142 है, विनोद कुमार का 140 है, दीपक कुमार का 138 है। फिर इसके बाद आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन किया है टोटल 2 लोगों का किया गया है। तनु शर्मा का किया गया है, जनरल कैटेगरी की हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं। 153 फर्स्ट राउंड पे इन्होंने कैंपस को सेलेक्ट किया था। फिर इनका 151 है गुड़हल त्यागी जी का। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये टोटल 25 सीट यहाँ पे फिल हो चुके हैं। आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। दिस मेरिट इज प्योरली प्रोविजनल, मतलब ये प्योर प्रोविजनल आपका मेरिट लिस्ट है। स्टूडेंट हैज़ टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट सच एज कंप्लीट मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए जब आप अपनी काउंसलिंग कराने, मतलब आप वहाँ एडमिशन कराने अपनी जाएंगे और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कराने जाएंगे अपने कैंपस यूनिवर्सिटी में, तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपके जो मार्कशीट होंगे हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन और बीएड के, वो आप कंप्लीट रखेंगे।
कास्ट सर्टिफिकेट जो जिनका एडमिशन ओबीसी में हुआ है, एससी में हुआ है, ईडब्ल्यूएस में हुआ है, वो अपना जाति प्रमाण पत्र को तैयार रखेंगे, निवास प्रमाण पत्र को तैयार रखेंगे और ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको कंप्लीट करके ले जाएंगे। कॉलेज हैज़ ऑल द राइट्स टू रिजेक्ट एडमिशन इफ़ स्टूडेंट नॉट फाउंड एलिजिबल। कॉलेज आपका एडमिशन रिजेक्ट करने के लिए उसके पास अधिकार है आपके कॉलेज के पास। यदि आप समय पर काउंसलिंग कराने नहीं जाते हैं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ऐसा राइट आपके कॉलेज के पास है। विदाउट प्रोड्यूस, अगला क्या है, थोड़ा जूम कर देते हैं, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। अगला है विदाउट प्रोड्यूसिंग EWS सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय द component authority candidate shall have no claim for a if a seat remain vacant the category of EWS such seat shall not be converted in any other category। जो जिनका नाम EWS कैटेगरी में आया है वो उनको अपना EWS कैटेगरी मतलब EWS सर्टिफिकेट रेडी रखना है। मेरिट इज बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ कॉलेज। ये जो मेरिट तैयार किया गया है ये आपके कॉलेज चॉइस के आधार पे किया गया है कि आपने पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज चॉइस किया था, दूसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज चॉइस किया था, तीसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज चॉइस किया था, उसके आधार पर आपका ये लिस्ट तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा और यदि आप हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनका भला होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है VMLG कॉलेज गाज़ियाबाद जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। टोटल यहाँ पे सीट आपके 25 हैं। टोटल सीट आपके यहाँ पे 25 हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट चॉइस इन्होंने इसी कॉलेज को डाला था, तो कुछ लोगों का नंबर अधिक होता है फिर भी अपना चॉइस वो लोग जहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं वहीं डालते हैं। ये सब उनके सुविधा के अनुसार होता है, भाई कॉलेज नज़दीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। रश्मि कश्यप जी हैं जिनका एडमिशन 167 नंबर पे हुआ है। शालिनी शर्मा जी हैं जिनका 164 पे हुआ है। साक्षी जी हैं जिनका 159 पे हुआ है। कुमारी दीक्षा शर्मा हैं जिनका 158 पे हुआ है और चारू त्यागी जी हैं जिनका 158, शिखा 157, मोनिका 154 और फिर आप आगे अभी देख सकते हैं टोटल 12 लोगों का अनरिजर्व में इसमें सीट मिला है। गरिमा 153, सुरभि 152 और साधना शर्मा 151, शालिनी चौहान 150। देखिए ये दो लोग यहाँ पे हैं जो कि 4th नंबर पे VMLG को डाले थे और इनका नंबर कम होने की वजह से इनको यहाँ पे मिला है, वरना इनको भी शायद पहले नंबर पे कैंपस वगैरह इन्होंने डाला होगा तो उनको कैंपस मिल जाता। साक्षी यहाँ पे OBC में देख सकते हैं कि 5 लोगों का टोटल एडमिशन हुआ है, अनरिजर्व में 12 लोगों का एडमिशन हुआ है। तो साक्षी हैं 150 आया है, नेहा 146 पे हुआ है, प्रियंका 145 पे इन्होंने सेकंड चॉइस में इस कॉलेज को डाला था और इन्हें मिला है। फर्स्ट में शायद इन्होंने दूसरा डाला होगा। कुमारी आरजू 145, मोनिका 144, तो इन्होंने भी सेकंड चॉइस में इस कॉलेज को सेलेक्ट किया था। तो 12 अनरिजर्व, 5 OBC और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SC को 6 सीट पे एडमिशन मिला है। तो सबसे पहले अदिति हैं 144, प्रीति रानी हैं 135, दिव्या हैं 127। 4th नंबर पे इन्होंने इसको चूज किया था और नंबर कम होने की वजह से ही इनको ये कॉलेज मिला है। सुरभि जयंत 125, कियम अनामिका 123, नेहा 122। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि EWS पे यहाँ 2 लोगों को एडमिशन मिला है। शीतल को मिला है 137 पे, अमृता को मिला है 127 पे। अमृता ने इसे 4th नंबर पे डाला था और डाल के बहुत अच्छा किया था। अगर आप नहीं डालती तो आपको कहीं भी नहीं मिलता, आपने डाला है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और इसके लिए बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। ये नोट्स मैंने कैंपस वाले में आपको पढ़ के बताया ही है, सेम वही निर्देशन है सभी कॉलेज के लिए। तो टोटल यहाँ पे 25 सीट पे आप देख सकते हैं 12 अनरिजर्व, 5 OBC, 6 आपके SC और 2 आपके EWS। तो 12 5 17, 17 6 आपका कितना हो जाएगा, 23 2 25, 25 सीटों पे एडमिशन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये NAS कॉलेज मेरठ का है और यहाँ पे टोटल सीट आपके 20 हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कुछ कैसे नंबर पे एडमिशन लिया गया है। अक्षय शर्मा जी हैं जिनका जनरल कैटेगरी है, पहले नंबर पे इनको मिला है 165 नंबर पे। फर्स्ट चॉइस इन्होंने इसी कॉलेज को डाला था NAS कॉलेज और इनको मिला है।
राहुल कुमार हैं जो कि ओबीसी से हैं, इनका नंबर ज़्यादा होने की वजह से इनको अनरिजर्व के सेक्शन में एडमिशन मिल गया है, जिसका फ़ायदा एक ओबीसी के कम मार्क्स के बच्चे को मिल जाएगा। तो 162 पे इनको एडमिशन मिला है। फिर हैं आदित्य त्यागी 161 पे मिला है। आराधना भारती हैं जिनको 158 पे यहाँ पे एडमिशन मिला है। इन्होंने सेकेंड चॉइस में डाला था एनएएस कॉलेज को, फर्स्ट में शायद हो सकता है इन्होंने कैंपस को डाला होगा। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि संस्कृति हैं, संस्कृति को 156 में मिला है, ओबीसी कैटेगरी से हैं। हिमांशु त्यागी हैं 155 से जनरल में, और रजनी विश्वकर्मा है 154 में, ओबीसी में नंबर ज़्यादा होने की वजह से अनरिजर्व सेक्शन में इन लोग को मिला है। ओबीसी वाले को देख सकते हैं कि ओबीसी के 3, 4 और 5 अभ्यर्थियों को किस में मिल गया है, अनरिजर्व में, जिसका फ़ायदा ओबीसी कैटेगरी में हुआ होगा जिनका नंबर कम होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व सेक्शन में टोटल 10 लोगों का एडमिशन यहाँ पे किया गया है। फिर इसके बाद ओबीसी में क्या है, ओबीसी में आप देख सकते हैं साक्षी को 148 पे मिला है, थर्ड नंबर पे इन्होंने इस कॉलेज को चूज किया था। सोनम को मिला है 148 पे, सुमित 147, रूपल 146 और आरती 146। फिर इसके बाद कहाँ तक हम लोग देख चुके थे, एससी देखना है। एससी कैटेगरी में टोटल 5 लोगों का एडमिशन हुआ है, आप देख सकते हैं। कामिनी रानी 140 पे इनको मिला है, और पूर्णिमा रानी 134 पे, स्वाति को 132 पे थर्ड नंबर पे इन्होंने अपना कॉलेज चॉइस किया था। राहुल को 132 पे, गौरव को 107 पे सेकेंड नंबर पे इन्होंने अपना कॉलेज चॉइस किया था। फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गौरव शर्मा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 2 लोगों का एडमिशन हुआ है। गौरव शर्मा को 137 पे मिला है, फर्स्ट चॉइस में इन्होंने इसी कॉलेज को सिलेक्ट किया था। याक्षी सेठी को 127 नंबर पे यहाँ पे सेकंड चॉइस के बेस पे एडमिशन मिला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 10 अनरिजर्व और 5 आपके ओबीसी और 5 ही आपके एससी और ईडब्ल्यूएस में 2 एडमिशन यहाँ पे दिया गया है। 5, 5, 5 यहाँ पे टोटल 20 सीट दिखा रहा है, पर एडमिशन के लिस्ट में 22 लोगों का नाम है। तो आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा, इसमें नाम है तो आपका एडमिशन होगा, ये कंफर्म है। अब जो आखिरी गवर्नमेंट कॉलेज है सीसीएसयू से अफिलेटेड, वो आपका ये है मेरठ कॉलेज मेरठ। टोटल 25 सीटें हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कुछ नंबर पे एडमिशन लिया गया है। अनरिजर्व में टोटल 11 लोगों का किया गया है, आप देख सकते हैं। ओबीसी में यहाँ 184 है, इनको मिल जाता कैंपस भी, लेकिन इन्होंने चॉइस ही किया होगा फर्स्ट मेरठ कॉलेज मेरठ, इसलिए इनको मेरठ कॉलेज मेरठ दिया गया है। ये जया इनका नाम है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शिवांगी हैं 174 ओबीसी में मिला है इनको। अजय कुमार 171 ओबीसी, निशांत 166 ओबीसी। तो ये सब देख सकते हैं आप। इस तरीके जब ओबीसी का नंबर अधिक हो जाता है तो वो दूसरे के सेक्शन में जाके एडमिशन ले लेते हैं, और घाटा किसका होता है, जो उस सेक्शन के लिए होते हैं। अनरिजर्व में आपके जनरल कैंडिडेट का ज़्यादातर एडमिशन होता है। तो यहाँ पे अभिमन्यु शर्मा जनरल 164, भूपेंद्र कुमार 163, वैभव कुमार 160, मोनू कुमार 158, खुशबू शर्मा 157, अभिषेक चौधरी 157, दीपक गुप्ता 156। ओबीसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 7 लोगों का नाम दिया गया है। कृष्णा कुमार 156 सेकेंड नंबर पे इन्होंने इस कॉलेज को चॉइस किया था। सुशील कुमार फर्स्ट, प्रज्ञा राज 155, कानिका चौधरी 155, निशी कुमारी 152, अनुज कुमार 150, चित्रा 149। तो इस प्रकार से 7 लोगों का ओबीसी में एडमिशन किया गया। 156 से 149 के बीच में एडमिशन ओबीसी में हुआ है। फिर इसके बाद हम एससी का देख लेंगे। एससी में क्या है, सुमित 148, राम कुमार 140, आशीष कुमार 140, प्रियंका 135, सेकेंड नंबर पे इन्होंने कॉलेज को चूज किया था। रूपा 133। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एससी में 5 लोगों का एडमिशन किया गया है। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो रवि शर्मा 152, प्रियंका शर्मा 135। तो इन्होंने सेकेंड नंबर पे कॉलेज को चूज किया था प्रियंका जी ने। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल 25 सीट है। निर्देश आपके वही हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, एससी में 5 हैं, और ओबीसी में 7 हैं, और जनरल में शायद 11 थे। तो 11, 7, 18, 18, 5, 23, तो 25 सीट पे ही राइट यहाँ पे एडमिशन लिया गया है। तो ये तो हम बात कर लिए गवर्नमेंट कॉलेज की।
कि गवर्नमेंट कॉलेज पे कैसे एडमिशन लिया गया है। तो आप अब आपका जो काम है वो डॉक्यूमेंट आप एकदम सेपरेट कर लें, जो वहाँ लगने हैं, इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं एक वीडियो में बताया हूँ। तो आप वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि दिशा निर्देश वाला वीडियो कौन है, तो आप उसमें देख के अलर्ट रहिएगा कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और दूसरी चीज़ की है, यदि आप हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपके कुछ अनुभव को हम वहाँ पे पूछेंगे, और आप अगर हम बताएंगे तो आने वाले अभ्यर्थियों को बहुत फ़ायदा होगा कि वो कैसे तैयारी करें। भाई आपके पास अब नॉलेज है, आप अब सीनियर हो चुके हैं क्योंकि आपका एडमिशन होने जा रहा है, तो आपको एक अनुभव होगा, तो आप ज़रूर वो अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आपसे निवेदन है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें, एक तो है नहीं, अगर इसमें से एक दो भी अगर कर देंगे तो न जाने मतलब आने वाले 2000-3000 विद्यार्थियों का भला हो जाएगा। तो ज़रूर आप ऐसा कीजिएगा, विद्यार्थी हित में काम करने चाहिए। इसके बाद आइए हम थोड़ा प्राइवेट कॉलेज पे बात कर लेते हैं। तो देखिए हम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे वापस से आ चुके हैं। तो हम प्राइवेट कॉलेज में कोई भी कॉलेज देख लेते हैं, जैसे कि कौन सा कॉलेज देखें, चलिए हम यही वाला कॉलेज देख लेते हैं। कौन सा देखें, चलिए हम बाबू कामता प्रसाद जैन कॉलेज बागपत का देख देते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज वालों को कोई दिक्कत आप लोग को होगा तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको जितनी जानकारी है बताऊंगा। यहाँ पे देखिए टोटल 25 सीटें हैं, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज एडमिशन नहीं होता है, डायरेक्ट एक लिस्ट दे दिया गया है। आपका ओबीसी जनरल सारे लोग इसमें मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे जो हाई नंबर है 151 है, और 151 से कितना तक का हुआ है देख सकते हैं, आपका 151 से 102 नंबर तक का हुआ है। तो इसी तरीके का प्राइवेट होता है। प्राइवेट में आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सारी प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट देखेंगे तो 76, 65, 63, 52 कितना पे भी हो गया होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए यूनिवर्सिटी का एक नियम होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अंदरूनी जानकारी है, बहुत कम लोगों को होती है, मुझे अनुभव है इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी होती है, मैं यूनिवर्सिटी CCSU की ही बात बता रहा हूँ, वो कुछ भी नियम निकाले कि हम इतने % पे एडमिशन लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। लेकिन यदि सीट खाली रहती है और अभ्यर्थियों का नंबर कम आया है तो वो सीट खाली नहीं रखेंगे। वो नियम इसलिए बनता है कि अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया तो उस नियम को हम लागू कर देंगे, लेकिन यदि कट ऑफ गया ही नहीं, नंबर बहुत कम आया, तो फिर नियम लागू कैसे होगा। और सीट तो हम खाली रखेंगे नहीं, क्योंकि सीट पे तो पढ़ाना है, प्रोफेसर हैं, कॉलेज गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, तो सीट थोड़ी खाली रखेंगे। तो यूनिवर्सिटी जो भी एक क्राइटेरिया निकालती है कि हम 45% पे एडमिशन लेंगे, वो तभी लागू होता है जब सीट फुल होती हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, नंबर बहुत ज़्यादा होता है। उस स्थिति में अगर सीट खाली हैं तो कोई भी नियम मान्य नहीं होगा, आप इतना समझ लीजिए। तो प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज हैं, आप देख ही सकते हैं। बस आपको 2-3 चीज़ों का सावधानी रखना है प्राइवेट कॉलेज में, कि आप एकदम जल्दीबाजी में कहीं भी एडमिशन नहीं लेंगे। प्राइवेट कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा कि आपका एक डेट है कि इतने डेट तक आपका प्राइवेट में एडमिशन होना है, तो उस डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपना एडमिशन ले लीजिएगा। वो डेट मैं वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा, दिशा निर्देश वाले वीडियो में मैंने डेट बताया था कि कब लास्ट डेट है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि कब लास्ट डेट है, उसके अराउंड में आप एडमिशन ले लीजिएगा। मतलब अगर एडमिशन आपको लेना है तो कॉलेज में संपर्क करके ले लीजिएगा, बैठे मत रहिएगा, वरना आपका एडमिशन छूट सकता है। तो इसमें देखिए प्राइवेट कॉलेज में आपको प्रलोभन भी दिया जाएगा कि भाई एडमिशन ले लीजिए, आपको सम्मान दिया जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा कि सर डेजर्टेशन वगैरह का कोई आप अलग से हमसे फ़ीस तो नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल वगैरह में सर आप कितना फ़ीस लेते हैं, अटेंडेंस के नाम पे सर आप कोई हमसे फ़ीस वगैरह तो नहीं लेंगे, हमको परेशान तो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई कॉलेज आपसे ये सब चीज़ों पर राज़ी हो जाता है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा आप तो जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा बहुत परेशान भी किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिएगा। अगर मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ इस संबंध में प्राइवेट कॉलेज के विद्यार्थियों की या गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों की, तो आप हमसे ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपके साथ सदैव हैं, 24 घंटा आपके साथ जुड़े रहते हैं, और अपना कीमती समय निकाल कर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 2024 में जो बच्चे एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल को आप उन्हें सजेस्ट कीजिएगा, उन्हें हर एक ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल पे मिलेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में हम एक नया विकल्प बन के उभरे हैं।
ये चैनल पहले नहीं था एमएड के लिए। आप देख सकते हैं कि 2023 में ही हम आए और 2023 में ही हमने सारे रिकॉर्ड बनाए। सारे यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सबकी ऑथेंटिक अपडेट हमने समय समय पर लाकर अभ्यर्थियों को दी है। तो यदि आपको लगता हो कि हम मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ पहले तो डिस्कशन कीजिएगा, और दूसरा कि आप जो 2024 में आने वाले अभ्यर्थियों हैं उनको इस चैनल को सजेस्ट कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जितने भी छात्र छात्राओं का गवर्नमेंट और कैंपस के यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। एमएड एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, और अगर आप इसे ध्यान से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आगे आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे पीएचडी में आप कोई अच्छे से टॉपिक पे शोध कर सकते हैं, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। आप नेट क्लियर कर सकते हैं विथ एजुकेशन से। और इसके बाद आप जो आपका जो एमएड का पाठ्यक्रम होता है 2 साल का, उस पे भी आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट और कैंपस यूनिवर्सिटी के ढेर सारे छात्र छात्राओं का भी एडमिशन होने जा रहा है 2023 में एमएड पाठ्यक्रम में। तो उसमें से कोई एक या 2 स्टूडेंट मुझे अपने सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस भेज देगा मेरे व्हाट्सएप पे कि 2 साल वहाँ एमएड का सिलेबस क्या है। तो उसके आधार पर मैं वीडियो को थोड़ा मॉडिफाइड कर दूँगा, क्योंकि इस चैनल पर आप जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड एमएड के 2 साल की पूरी क्लासेस चलने वाली हैं, और मैं उन्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो उसमें आपका भी भला हो जाएगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में रहकर सारे विद्यार्थियों की मदद करना चाहते हैं। और आप भी अपने मंजिल तक पहुँचे, और हमारा जो कर्तव्य है वो तो हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।